Hello friends, once again you are most welcome here in this video. Myself Devesh Singh from LPM Public School, Bola Bazar. Today we are going to solve exercise number E from this chapter number 19. And here we have to read from indirect to direct. This exercise belongs to from indirect to direct. Means the sentences have been given in indirect speech, and we have to convert the sentences into direct speech. Okay, let's see, students. The exercise number first. He proposed to us that we should go for voting. Let's see. This is the sentence. The sentence is he proposed to us that we should go for voting. Because friends, this is indirect speech, and we have to convert this sentence into direct speech. Let's see at first. Here the mail was proposed. The conjunction is to, and and conjunction is that, and here the pronoun is we should. So this is the part of imperative sentence. In imperative sentence, we use the sentence that you have to write here. He said to us, comma in inverted commas. और यहाँ पे जो है वी शुड है, ये इम्परेटिव सेंटेंस में लेट अस बनता है, जिसे हम लिखेंगे लेट अस गो फॉर वोटिंग। पुलिस का स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम लेट अस लिखते हैं। यहाँ शुड जो है ये लेट बन जाता है और अस से यहाँ पे वी बना है, यानी वी से अस है और शुड से लेटस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से रिप्लेस कर दिया। नंबर 2 आपका है the teacher advised her student to work hard and consistently. To work hard and consistently. Okay, students, this is the sentence, and to this sentence you have to convert into direct speech. Okay, let's see at first here. Advised and conjunction to. These two words show that this is also a part of imperative sentence. Okay, so at that time when you will convert it in direct speech, you will write it like the teacher said to. The teacher said to her students, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये टू यहाँ पे रिप्लेस होगा, कॉमा लग जाएगा और आगे बढ़ेंगे वर्क हार्ड एंड। जैसे वैसे तो आप इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चीज नहीं, फिर इसका आप क्लोज कर देंगे। ये आपका हो गया इसका डायरेक्ट स्पीच, इसका हो गया डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट हिज मदर।
mother to forgive him. He begged his mother to forgive him. This is the new sentence, students. And to this new sentence, we have to also convert in direct speech. Let's see. This is also part of imperative sentence. He begged. इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे. इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट हम लिखेंगे. He said to his mother. He said to his mother. और इस टू को हम हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे और फॉरगिव लिखेंगे. फॉरगिव कैपिटल में लिखेंगे फॉरगिव. और जो हिम है, ये हिम की जगह पर यहाँ पर ये ही से यहाँ पे हम लिखेंगे मी हम यूज करेंगे. फॉरगिव मी, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट स्पीच. अब आप कहीं कैसे यहाँ पे मी आ गया, आप इसको चेक कर सकते हैं. कैसे देखिए, इस सेटिंग से जो हो गया ही बेग हिज मदर, कॉमा ब्रेक हुआ है, टू हो गया. और जो फॉरगिव और जो मी है, मी फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ही से चेंज होगा, तो ही से चेंज क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा. इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पे मी ही करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं. आगे देखिए नेक्स्ट. नंबर 4 देखिए. द मैनेजर सेड. The manager said that he was busy then. He was busy then. एक डायरेक्ट में दिया हुआ है. And to this indirect sentence we have to convert in direct speech. Okay, you will write here like that. The manager said, comma inverted comma. ठीक है, लगा देंगे राइट जगह पे, राइट जगह पे नोट कॉमा लगा देंगे. और ही है, ही यानी मैनेजर खुद को कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, आई हो जाएगा. आई और आवाज है यहाँ पे आई होना चाहिए. और बीजी और यहाँ पे देन है, यहाँ पे नाउ होना चाहिए. प्लीज आप क्लोज. और आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे सही है कि नहीं है. देखिए, द मैनेजर इस सेट हो गया, एक कॉमा ब्रेक हुआ यहाँ पे, दैट हो गया. और आई यहाँ पे है, तो आई जो है मैनेजर से फर्स्ट पर्सन मैनेजर से जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, मैनेजर से जो ही बन जाएगा. एंड प्रेजेंट है, पास्ट में वाज हो जाएगा. एक बीजी है और नाउन ऊपर दे हो गया. इस तरह से आप चेक भी कर लेंगे तुरंत आपका कि क्या हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इस तरह से आपका सही ऑप्शन है. ठीक है, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखिए. He said that he had. He said that he had made them a month before. ये आपका indirect speech है. You have to convert the sentence into direct speech. Okay, let's see students. He said, comma, दो कॉमा में दैट जब नोट कॉमा लग गया. और यहाँ पे देखिए he had made है, इस he had made को हम चेंज करेंगे. he had made जो है चेंज करेंगे. ही कोई कर रहा है, यानी ही और ही दोनों इसका आई होगा, क्योंकि आई जो है ये आई फर्स्ट पर्सन है. आई सब्जेक्ट से चेंज ऊपर यहाँ होगा ही, इसलिए हो जाएगा आई. देखिए had made है, इसको आप चाहें तो सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है. तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे हैव मेड भी लिख सकते हैं, आई हैव मेड भी लिख सकते हैं, या सिर्फ यहाँ पे आप मेड भी लिख सकते हैं, आई मेड. और देम है, इसके यहाँ पे आप यहाँ पे देम को चाहें तो देम भी लिख सकते हैं या फिर भी लिख सकते हैं देम. और आगे आप चेंजिंग कुछ नहीं है, यहाँ एक हो जाएगा, तो स्टार्ट कर देंगे और कम क्लोज कर देंगे. यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच होगा इस सेंटेंस का.
अगला देखिए, he asked his students whether they had understood the topic. They had understood the topic. फिर स्टॉप नोट को आप क्लोज कर देंगे। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। दे हैड अंडरस्टूड द टॉपिक, ये आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। एंड टू दिस सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इन डायरेक्ट स्पीच। ओके, लेट्स सी स्टूडेंट, एट फर्स्ट यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे वेदर लिखा हुआ है। ये सिंबल किसका है? दिस इज द सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड टू दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू चेंज इन direct speech. Okay, let's see, you will write it here. He said to his students, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। और जो वेदर है, इस वेदर को आप कट करेंगे, यहाँ पे वेदर को कट कर देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे वेदर को कट कर देंगे। वेदर को कट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में दे हैड यहाँ पे बनाया गया, मतलब यह है कि असर्टिव है, आपको इंट्रोगेटिव करना है। तो दे हैड को आप भले हेल्पिंग को भले करेंगे और हैड का क्या होगा? हैव हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट किया है, इसके फिर से इसको प्रेजेंट में लाएंगे, हो जाएगा हैव। और ये जो यहाँ पे दे है, इसको हम लिखेंगे यू लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए यू जो है स्टूडेंट से चेंज हो क्या हो गया? दे। चेक आप लोग चेक कर सकते हैं सही है नहीं सही है। तो यू लिखेंगे तो यू जो है स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल से चेंज होकर क्या हो जाएगा? दे। तो हैव यू, और आगे बढ़ेगा अंडर टू द टॉपिक, आगे आप बोलेंगे सही हो जाएगा आपका टॉपिक। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपका जो है सेंटेंस सही है। ठीक है ना? चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट यू सी, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट the shop had been closed since the previous month. They are kind direct speech है, and to this indirect speech you have to convert in direct speech. Okay, let's see students, इसको आपको convert करना है। देखिए कैसे हो जाएगा। He said to me, फॉर्म जो है said to में चेंज हो गया है। me ये जो है दैट यहाँ से हटेगा, कॉमा लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। और आगे प्रोनाउन जैसे वैसे ही प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं है। सो ये हैड बीन है, हैड बीन को हैज बीन कर लेंगे, हैज बीन। एक क्लोज्ड है, क्लोज भी लेंगे आप, क्लोज्ड सिंस द। और देखिए लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बचा आपका प्रीवियस मंथ। अब प्रीवियस मंथ को हमें यहाँ पे चेंज करना है। प्रीवियस मंथ को चेंज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीवियस मंथ की जगह पे द लास्ट मंथ, और फुल स्टॉप लगाने के बाद क्लोज कर देंगे। इस तरह से जो है आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोसेस रहे। लाइक दैट यू कैन चेंज एनी सेंटेंसेस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। कुछ और सेंटेंस आप कुछ देखिए, जैसे एक्सरसाइज नंबर जो नेक्स्ट है, द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो आप देखिए इसमें क्या है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। दिस इज द सेंटेंस दैट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड यू नो दैट इन यूनिवर्सल ट्रूथ
In universal truth, there is no changing in the tense. Okay, so you will write the reported speech in the same way here also. You will write here the teacher said comma in inverted comma, और आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है यूनिवर्सल ट्रूथ उसको सेम का सेम आप लिखेंगे क्या, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.